अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मिनहल। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आप लोगों को एडोबी इलस्ट्रेटर स्टार्टिंग से सिखाऊं और उसका इंटरफेस बताऊं, तो आज मैं आप लोगों को एडोबी इलस्ट्रेटर का फर्स्ट लुक और उसका इंटरफेस बताती हूँ कि और उसके जो डिफरेंट टूल्स हैं उनके बारे में आज आपको बताती हूँ। आपको इस तरीके की कुछ विंडो ओपन होगी। ये सारी जो चीज़ें ये आप लोगों के पास शो नहीं होंगी बिकॉज ये जो है मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिन पर मैं काम कर रही थी, तो ये वो आप लोगों को शो हो रहा है। आप लोगों के पास सिर्फ इतना शो होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को यहाँ पे टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी, अगर आप लोगों को इन टेम्पलेट्स के ऊपर काम करना है तो आप इन टेम्पलेट्स को भी लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं जो हूँ अपना डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाती हूँ, और अगर आप लोगों को अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपना ये बनाना हो डॉक्यूमेंट्स, तो आप क्रिएट न्यू पे जाओगे। जब आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक अलग विंडो ओपन होगी। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप अपने टेम्पलेट्स यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ कस्टमाइज टेम्पलेट्स भी आप अपने बना सकते हैं और अपने टेम्पलेट्स बना के सेव भी कर सकते हो। मोबाइल के टेम्पलेट्स हैं, वेब टेम्पलेट्स हैं, प्रिंट टेम्पलेट्स हैं, फिल्म और वीडियोस के हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस के। जब हम काम करते हैं तो हम आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के ऊपर काम करते हैं। यहाँ से हम अपनी मेजरमेंट्स को जो है वो सेट करेंगे। मेजरमेंट्स के लिए मैं इंचेस यूज़ करती हूँ। आपका जो भी हो, आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिले हुए हैं, पिकास मिले हुए हैं, मिलीमीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं, पिक्सल्स हैं और इंचेस हैं। मैं यहाँ पे इंचेस को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मेरे जो इंचेस हैं, जितनी मुझे विड्थ रखनी होगी उतनी मैंने इसको यहाँ पे विड्थ रखी। मैं विड्थ रख देती हूँ अपनी 4 और यहाँ इसकी हाइट हो गई, हाइट में रख देती हूँ 6। ओके, यहाँ आपके पास ओरिएंटेशन आ गई। ओरिएंटेशन क्या होती है? या तो पोर्ट्रेट मोड होता है हमारे पास, या जो है लैंडस्केप मोड होता है। तो यहाँ मैं अपना जो हूँ मोड पोर्ट्रेट बनाऊँगी। ये आ गया आपके पास आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड बेसिकली क्या होता है, जिसके हम ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, जितने पेजेस हमें चाहिए होते हैं वो हमारा आर्ट बोर्ड कहलाता है इलस्ट्रेशन के अंदर। इलस्ट्रेशन के हिसाब से यहाँ पे अगर आपको जितने भी आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करने हैं वो आप अपने कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं इसके, तो यहाँ से आप नंबर ऊपर वाले एरो को क्लिक करोगे तो आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, और यहाँ नीचे वाला एरो आप क्लिक करोगे तो आपके नंबर डिक्रीज़ हो जाएंगे। यहाँ आपके पास ब्लीड बेसिकली ये होती है कि आपकी जब आप प्रिंटिंग पर्पस के लिए जाते हो तो आपको जो अपनी एक ब्लीड लाइन छोड़नी होती है, जो आपका जो है जिसके ऊपर आपकी प्रिंटिंग नहीं होती। अगर आपने कभी प्रिंटिंग करवाई हो तो उसकी साइडों के अंदर एक वाइट एरिया होता है जो छुटा हुआ होता है, तो वो हमारी ब्लीड लाइंस होती है। यहाँ पे हम एडवांस ऑप्शंस में आ जाते हैं, तो यहाँ करते हैं हमारे CMYK होता है, कलर्स होते हैं जो हमारे जो है प्रिंटिंग के अंदर यूज़ होते हैं। RBGs जो होते हैं वो हमारे जो है वो डिजिटल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ हम, अगर आपका काम प्रिंटिंग के हिसाब से है तो आप जो है CMYK पे क्लिक करोगे, कलर को सेट करोगे, और अगर डिजिटल पर्पस के लिए है जो सिर्फ डिजिटल ही है तो आप उसको RGBs पे ही रख दोगे। मैं यहाँ CMYK ले रही हूँ। स्क्रीन साइज़ आप जो हो हाई रेजोल्यूशन रखोगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर रहता है, तो अपना जो भी फाइल हो उसकी हाई रेजोल्यूशन रखना। प्रीव्यू ये आपका डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। अब हमने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर दिया। ये हमारा जो ये वाइट एरिया नज़र आ रहा है ये हमारा वर्क स्पेस और हमारा वर्क पेज है जिसको हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। सही है। आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर जो ये बार नज़र आ रहा है ये हमारा है टूल बार। टूल बार जो है ये हमारा डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। हम जो टूल्स अपने यूज़ करते हैं वो यहीं से लेते हैं। इसको हम क्लोज़ भी कर सकते हैं और इसको हम ओपन भी कर सकते हैं। ये हमारा जो है ये पैनल है। इधर जो है हमारे एक्सटेंशंस आते हैं जो हम काम कर रहे होते हैं उसके हिसाब से। ये जो हमारा मेन मेन्यू है और ये हमारा ऑप्शन बार है। सबसे पहला जो टूल है वो हमारा है सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल को यूज़ करने के लिए जो है हमें जो है कुछ चीज़ बनानी होगी, तो यहाँ मैं शेप टूल पे, और हाँ ये जो आपका जो भी बाज़ टूल्स के आगे आपको ये थोड़ा छोटा सा एक मार्क नज़र आ रहा होगा, जब आप
जो मार्क नज़र आ रहा है, जब उसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ये मोर ऑप्शंस का होता है, ये मोर ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाए। अपने टूल्स को हम डिस्कस करते हैं कि टूल्स में हमारे पास क्या क्या होता है। ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया, ये मैजिक बैंड हो गया, ये हमारे पास लेसो है, ये पेन, ये कर्व पेन, टेक्स्ट टूल, लाइन टूल, शेप टूल, पेंट ब्रश टूल, हमारे पास शेपर टूल है, इरेजर टूल है, रोटेट टूल है, स्केल टूल है, विड टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म्स हैं, शेप बिल्डर टूल है, पर्सपेक्टिव ग्रिड्स हैं, हमारे पास मैश टूल है, ग्रेडियंट है, आई ड्रॉपर हो गया, ब्लेंड टूल हो गया। ये सारे हमारे पास जो है टूल्स हैं। अब हमें सिलेक्शन टूल को मैं बताती हूँ आपको कि सिलेक्शन टूल किस तरह वर्क करता है। सिलेक्शन टूल को बताने के लिए मुझे ज़ाहिर बात है कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँगी। मैंने यहाँ से सिलेक्शन टूल, अब यहाँ पे भी हमको एक यहाँ पे छोटा सा एक मार्क नज़र आ रहा है। जब मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करा तो यहाँ मोर ऑप्शन नज़र हमको मिले। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से शेप्स जो हैं वो गिवन है। रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, इक्लिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार एंड फ्लेयर टूल। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इक्लिप्स टूल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना इक्लिप्स एक ड्रॉ किया। अब अगर हमें ओवल टाइप की कोई चीज़ ड्रॉ करनी है तो हमने अपना ड्रैग करेंगे जब कर्सर को, तो वो हमारे पास इस तरह से ओवल शो हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। जब हम रिलीज़ करेंगे तो ये हमारे पास एक ओवल बन के आएगा। लेकिन अगर हम जो है हमें सर्कल चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और जब हम ड्रैग करेंगे तो वो हमारे पास सर्कल ही ड्रॉ होगा। हमारे पास ओवल और इसका जो शेप होगा वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा, बल्कि सर्कल ही शो होगा। तो हमने यहाँ सर्कल, और या तो हम अगर इसको मैं कंट्रोल Z करके बैक कर, अगर मैं यहाँ पे जो हूँ अपना सिर्फ शेप को सिलेक्ट करके जस्ट एक क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक विंडो पॉपअप हुई है, जिसके ऊपर मुझे यहाँ पे हमें विड्थ और हमें हाइट मापनी। अगर हम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कुछ भी पे वो डालना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, विड्थ के अंदर मैंने जैसे 2 सेंटीमीटर डाल दिया, यहाँ हाइट के अंदर मैंने जो है 3 सेंटीमीटर इंचेस डाल दिया और इसको ओके किया तो ये मेरे पास एक ओवल शेप क्रिएट हो गया। सही है, तो हमारा ये शेप बिल्डर हो गया। अब जब मैं सिलेक्शन टूल, जब हमने ये करा तो हम सिलेक्शन टूल के ऊपर अब ये शेप हमारे पास आई है। मैंने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की जो होती है वो होती है V। जब सिलेक्शन टूल को मैंने सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ये बाउंड्री बनी हुई आ गई। सही है, इस बाउंड्री को हम कहते हैं बाउंड्री बॉक्स। और इसके अंदर जो हमारे पास ये छोटे छोटे बॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो हमारे पास नज़र आ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे बॉक्स हमारे क्या कहलाते हैं, रिसाइज हैंडल। अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर हमने यहाँ से इसको इस बॉक्स पे रखा और इसको हम ड्रैग करेंगे तो हमारा ये जो ओवल हमने बनाया है ये इसका साइज़ भी चेंज हो जाएगा और इसका जो है हम वेट वगैरह कुछ भी अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं। बट अगर हमें जो है क्या नाम है, इसी शेप को थोड़ा रिसाइज करके बड़ा करना है, सही है, इसी शेप को रिसाइज करके बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ शिफ्ट प्रेस किया और इसको जब यहाँ से ड्रैग करेंगे तो हमारा शेप वही रहेगा लेकिन वो रिसाइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। या हमें अगर डिक्रीज़ करना है तो जब भी हम इसको शिफ्ट प्रेस करके जब हम इसको वो करेंगे, अपना कर्सर स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारे पास जो होगा साइज इसका छोटा हो गया। ओके, सो 2 काम क्या हो गए हमारे इसके सिलेक्शन टूल के कि पहले वो सिलेक्ट करते हैं उससे और हम उससे जो है रिसाइज भी कर सकते हैं। थर्ड चीज़ हमारी क्या होती है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को या अपने शेप को मूव करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। सही है, सिलेक्शन टूल का थर्ड काम क्या है कि वो मूव कर सकता है हमारा ऑब्जेक्ट। सही है, ये हमारा मूव हो गया।
फोर्थ काम हमारा क्या है कि ये रोटेशन के जब हमने अपना कर्सर यहाँ लेके आए और यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रही है, एक लाइन नज़र आ रही है कर्व से, हम इस पर क्लिक करेंगे लेफ़्ट, और जब इसको हम अपना माउस को रोटेट करेंगे तो ये भी हमारा साथ में रोटेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सही है, तो ये क्या हो गया, इसका फोर्थ काम हो गया। लेकिन अगर हम रोटेशन के साथ शिफ्ट प्लस करेंगे, सही है, हमने शिफ्ट प्लस कर दिया तो हमारा ये जो होगा ये क्या 45 के एंगल्स के ऊपर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ जब हम रोटेट करेंगे तो हमारा ये क्या होगा 45 डिग्री एंगल्स के हिसाब से रोटेट होगा। ओके, ना अब इसका क्या काम है, एक और इसका ये है। सो सिलेक्शन टूल का नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि जब हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और ऑल्ट प्रेस करके अपने माउस को जिस साइड पे भी मूव करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल उसी जगह के ऊपर कॉपी हो जाएगी। सही है, कॉपी का काम भी करता है। अगर हम चाहें कि हमारा जो सिलेक्शन टूल है, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस के और बिल्कुल जो है एक दूसरे के सामने और बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ जो है ड्राइव हो, वो कॉपी हो, तो हम क्या करेंगे, हमने सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करते हुए जब हम देखते हुए आएंगे यहाँ पे तो हम शिफ्ट बीच के अंदर हम आते वक्त हमने शिफ्ट प्रेस कर दिया तो ये एग्जैक्ट इसके सामने इसकी कॉपी आ गई। सही है, ये अगर हम इसकी कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे लेनी है तो हम क्या करेंगे, हमें इसकी कॉपी इसके नीचे लेनी है तो हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस किया और शिफ्ट, ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाया और रिलीज़ कर, तो हमारे पास क्या हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके नीचे हमारी जो है दूसरी कॉपी आ गई। सही, अब हमने क्या करना है, हमने इसको सिलेक्ट किया और ऑल्ट दबा के इसको यहाँ पे इसकी कॉपी ले ली एग्जैक्ट। सही है, अब हमने इसी को रेपिटेशन में चलाना है और इसी को डुप्लीकेट करके चलाना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट उसी तरीके की हमारी एक कॉपी यहाँ आ गई। सही है, अब हमने सिलेक्ट अपना माउस ड्रैग किया और इन तीनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी शिफ्ट प्रेस करके एग्जैक्ट इसके नीचे ली। सही है, और रिलीज़ किया। अब जब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट उसी डिस्टेंस के ऊपर और उसी के ऊपर हमारे पास जो है ये कॉपीज इसकी आ जाएगी। सही है, सो ये हो गया हमारा सिलेक्शन टूल। सो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन टूल कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप लोगों के पास क्वेश्चंस हों, कुछ भी क्वेरीज हों तो आप कमेंट्स करने से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।